जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। दोस्तों, रमज़ान का पाक महीना शुरू हो गया है और रमज़ान के महीने में मस्जिद जैसी कोई जगह नहीं जहाँ खुदा मौजूद है। आज देश पे नहीं, पूरी दुनिया पे कोरोना विषाणु के संक्रमण का एक बहुत बड़ा आघात हुआ है और इस संक्रमण के आघात में भी, बुराई में भी बहुत कुछ अच्छाइयाँ समाज से निकल के आ रही है। और पूना में पूरे देश के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की है, मैं तो बोलता हूँ देश के सामने नहीं, पूरे दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है आजम कैंपस ने। मेरे साथ है डॉक्टर पी ए नामदार सर। दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पूना के आजम कैंपस में जो आजम मस्जिद है उसको स्पेशली कोरोना पेशेंट के लिए क्वारंटाइन हॉस्पिटल में तब्दील किया हुआ है और 50 मेल और 50 फीमेल पेशेंट की यहाँ पे व्यवस्था आजम कैंपस की तरफ से की गई है। मेरे साथ है पी ए नामदार सर। उनसे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बायोडाटा उनका यहाँ पे पेश करना चाहूँगा, क्योंकि इनामदार सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो अपने आप में एक हस्ती है। पी ए नामदार सर आजम कैंपस और महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन जो सोसाइटी है उसके चेयरमैन है। अभी ये जो महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी है ये 23 एकड़ का कैंपस है। 25,000 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, एजुकेशनल, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, जेडबीएम, यूनानी मेडिकल कॉलेज, रंगूनवाला डेंटल कॉलेज, जो कुछ प्लेटफॉर्म जहां से बच्चे उड़ान भर सकते हैं वो सब प्लेटफॉर्म सर ने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, विजापुर तक उनकी शाखाएं फैली हुई है। और इसके अलावा सर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के भी चेयरमैन है, जो बैंक सिर्फ बैंक नहीं है, 5 करोड़ से 500 करोड़ का बैंक सर ने बनाया है। इसके अलावा सर खुद एक अच्छे बिल्डर है और सिर्फ इंडिया में नहीं, रोमानिया और यूके तक उनके साइट्स है, होटल के बिजनेसेस है। और एजुकेशन ये बहुत ही बुनियादी हक है और ये बुनियादी हक मुस्लिम तबके तक बहुत बड़े पैमाने तक पहुंचाने का काम सर ने किया है। मैं आपसे एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस और उनका जो क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा भी बहुत सारी डिग्रियां है, बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारी संस्था है। जैसे क्रेडाई के वो चेयरमैन रह चुके, जामिया मिलिया से लेके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हर काउंसिल पे वो मौजूद है। यहाँ तक कि नेशनल जो अपना बोर्ड है उस पे भी वो इनवाइटेड मेंबर, एजुकेशन बोर्ड पे इनवाइटेड मेंबर बोल के काम कर चुके। मगर इसके अलावा जो मदरसे में पढ़ाई होता है, और आज पूरी दुनिया मदरसे को एक शक की निगाह से देखते, मगर सर ने ये मदरसे में जो पढ़ाते हैं उनको, यानी लेडीज और जेंट्स दोनों जो टीचर रहते हैं मदरसे में, उनके लिए स्पेशल कोर्स डिजाइन किया हुआ है 6 महीने का, टीचर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन। और मस्जिद में जो उलेमा है उनके लिए भी उन्होंने ऐसा ही कोर्स इजाद किया है। वो चाहते हैं कि ये मदरसे का एजुकेशन जो है ये मॉडर्न में तब्दील हो, और ये बहुत बड़ी सोच है। ये सोच लेके चलना ये पूरे दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए आज ये कोरोना वायरस के बीमारी के और बुराई के वक्त पे हम सर को याद करते, क्योंकि यही अच्छाई है जो हमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकती है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने ये जो पहल किया है कि रमजान का महीना और एक मस्जिद को हॉस्पिटल में तब्दील करना, ये आपके दिमाग में कैसे आया सर? देखिए, मैंने वेद को स्टडी किया है, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, मनुस्मृति, बाइबल, इवन जैनिज्म, इस्लाम को मैंने सबका स्टडी किया हुआ है। और 1 लाख चीज़ें अगर हम हर मज़हब की लेते हैं, हर मज़हब के अंदर क्या है? फेथ नहीं, स्वर्ग भी है, नर्क भी है। जी बिल्कुल। मैं 1 लाख चीज़ें लिखवाता हूँ आपसे, सारे मज़हब के नाम इधर लिखे हैं। सच बोलना, हर एक मज़हब में क्या बोलता है? अच्छी चीज़, अच्छी चीज़, अच्छी चीज़। गरीबों की मदद करना, हर मज़हब बोलता है। आप जो 99% जो चीज़ें हैं वो सारे मज़हब में सेम है और उसका रिएक्शन भी सेम है।
स्वर्ग में जाना है तो ये है, और नर्क में जाना है तो ये चीज़ें हैं। बची हुई 1% चीज़ें हैं, वो हर एक के पर्सनल फेथ को किस तरीके से डिस्प्ले करना, नमाज कैसा पढ़ना, पूजा अर्चा कैसा करना, प्रेयर कैसा करना, ये जो चीज़ें हैं उससे 1 2 4 एडिशनल चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारा ये मानना है कि हमारे मुल्क में सारे धर्म मौजूद हैं। ऐसा मुल्क दुनिया में दूसरा कोई नहीं है कि हज़ारों साल से ये धर्म इस मुल्क में है। हमारा ये मानना है कि आज का जो वक्त है वो धर्म की बात करने का नहीं है, धर्म में बताए हुए अच्छी चीज़ों पे अमल करने का है। बहुत अच्छी बात। और जब तक अमल नहीं करोगे, आपकी बातें सुबह में बोली दोपहर में भूल जाना पड़ेगा। तो हमारे पास आज बड़ी बड़ी बातें दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर हो रही है। तो हमारा ये कहना है वो ये वक्त वो नहीं है। ये वक्त ये है, इंसान ने इंसान को मदद करना है, इंसान ने इंसान को बचाना है, और ये प्रायोरिटी हर मज़हब की है। कौन से मज़हब में ये कहा गया है कि ये इंसान को मदद मत करो? मदद करने का तरीक़ेकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन आखिरी में सबसे पहली चीज़ अगर चीज़ होनी चाहिए मंदिर में से, चर्च में से, मस्जिद में से, तो इंसान को बचाने की। और हम कुछ नहीं कर रहे, एक ही चीज़ कर रहे हैं, धर्म को अमल से सामने लाने की कोशिश कर, धर्म की बात करके नहीं। बहुत और वही चीज़ की जा रही है। और अभी सारे मस्जिदें बंद हैं, वहाँ पे प्रेयर्स तो होती नहीं है। और ऐसे वक्त में हम क्या कर रहे हैं? इंसान को ला रहे हैं, डॉक्टरों को ला रहे हैं, और वहाँ पर सारे रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के हैं, इंक्लूडिंग पुलिस नीचे बैठी हुई रहेगी। हर एक को जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको जिस तरीके का एडिशनल सपोर्ट देना है वो सब दिया जा रहा है। उनके लिए बेड से लेके सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया जा रहा है, और 50 तो है ही, और 10-20 वहाँ पे इंतज़ाम किया जा सकता है। लेडीज़ में भी हमने 40 बताया है, लेकिन 50 का इंतज़ाम लेडीज़ को भी किया जा सकता है। उनके खाने का, रहने का सारा हम जो ये हैं, इतना ही नहीं, आपको ताज्जुब लगेगा, बहुत बड़े ऑफिसर के कहने पे ये मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे 3-4 ये लगाओ, टीवी भी लगाओ बोला उन्होंने, क्योंकि एक दिन इंसान को एक जगह पे बिठाया वो पागल हो जाता है। ये 14 दिन वाले भी हैं, 21 दिन वाले भी हैं। मस्जिद तो एहतिकाफ की जगह है। उसके अलावा शायद हॉस्पिटल में लोग नहीं रह सकते, पर मस्जिद में पक्का रहेंगे। वही बता रहा हूँ, मगर ये चीज़ हम लोगों को एक्शन के साथ में बतानी पड़ेगी, और हर वक्त में भी हमको ये करना पड़ेगा। यानी एज ए फिजिशियन में पक्का बोल सकता हूँ कि कोरोना विषाणु रहे, वायरस रहे, और कोई बीमारी रहे, सबसे बड़ा आदमी का हथियार रहता है एंटीवायरल, एंटीबायोटिक नहीं, उसका फेथ, उसके मन में जो विश्वास रहता है वो सबसे बड़ा हथियार रहता है। और अगर कोई मस्जिद में एडमिट होता है तो उसका जो विश्वास बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा। एक मुझे लगता है साइको एनालिसिस इसका होना चाहिए कि इसके रिकवरी में क्या असर होता है। वो जो डिपार्टमेंट के लोग, अभी पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, उनको वहाँ पे अंदर अपने रूमों में रखे हुए हैं, वहाँ पे उनकी जो लोगों की रिएक्शन आ रही है, जो वो आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, बिकॉज रेजिस्टेंस इतना हो रहा है उनके खिलाफ इन द सेंस वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन आने की वजह से फ्रीडम लवर जो अंदर बैठा हुआ है वो ही इज रेजिस्टिंग। नहीं, इवन आई हैड सीन द पेशेंट्स कि अगर किसी बस्ती में एम्बुलेंस आती हुई दिखती है तो लोग डरते हैं। किसी को सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट बोल के लेके भी जाया जाता हॉस्पिटल में, तो कई पेशेंट ऐसे ही कि हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले उनको दिल का दौरा। देखिए, ये वक्त है इस भारत ने अपना ओरिजिनल फिलॉसफी को अमल में लाने का। और सर बात कर रहे हैं भारत की ओरिजिनल फिलॉसफी, तो इंडिया की ओरिजिनल फिलॉसफी है गंगा जमनी तहजीब। मैं एक आपको संत तुकाराम का वचन यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि संत तुकाराम महाराज ने लिखा है कि अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह दवा अल्लाह खिलावे, अल्लाह बिना न कोई, अल्लाह बिना न कोई, अल्लाह चाहे तो सब होए। तो ये संत तुकाराम महाराज ने लिखा है, जिनको हम हिंदू संत के हिसाब से जानते हैं। मगर अभी आप अगर देखें
ईश्वर की कल्पना और अल्लाह की कल्पना में एक सूद भर का फर्क नहीं है। जी बिल्कुल। एक सूद भर का, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो किसी को पैदा नहीं करता, वो दिखता नहीं है लेकिन हमको समझ में आता है। यही ईश्वर की कल्पना है और मैं मनुस्मृति से नहीं, वेद से लेकर बोल रहा हूँ। अब उसके बाद के जो मामले हैं, कोई संत बोलेगा, कोई पैगंबर बोलेगा, और सबकी फिलॉसफी का आखिरी कहना क्या है? ये चीज़ करनी है, वो अच्छी है, इससे आप जन्नत में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, हेवन में जाएंगे, और ये चीज़ मत कीजिए क्योंकि इसके वजह से समाज में खराबी आएगी तो आप हेल में जाएंगे या नर्क में जाएंगे। जी बिल्कुल। अगर ये बात सच है तो अभी हमारा ये कहना है कि ये शनिवार वाड़े पे या किसी बड़े ग्राउंड में ठहर के भाषण अभी मजहब के ऊपर करके नहीं चलने वाला। मजहब की जो बातें अच्छी हैं उस पर अमल करने का वक्त आ चुका है, और आपके ज़रिए मैं ये फिलॉसफी को आगे बढ़ाने की बात सबको कर रहा हूँ कि आप अमल कीजिए, खाली बातें करके नहीं चलेगा। यानी दोस्तों, दुनिया में महामारियां आती रहती है, जाती रहती है, मगर इन बड़ी बड़ी महामारियों ने जितने लोगों को नहीं मारा है उससे कई हजार गुना ज्यादा लोग धर्म के झगड़े में खत्म हो गए। और ये कोरोना का जो वायरस है उससे ज्यादा वायरस है धर्म में झगड़ा, आदमी में झगड़ा, इंसान में झगड़ा, और उसको कैसा खत्म करना है ये दवा आज ईनामदार साहब। अभी मैंने मैसेज भेज दिया हजारों लोगों को कि अपने अपने घर साफ करो, साफ करो, पूरे साफ करो, और जो चीजें आपको नहीं लगती हैं उसको लाइन से बाहर रखो। अभी 25 साल पुराने चप्पल है, रखेले है, 50 साल पुराने कपड़े हैं, रखेले हैं, बुक्स हैं, और ऐसी इतनी चीजें हैं जिसको अननेसेसरी रखा गया। हम बोलो बाहर निकालो, गरीबों को ले आके दे दो। हर घर में अगर 10-10 चीजें निकली, हर घर में कितने घर हैं, और सब, और वजह कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो आप कुछ जानबूझ के आपकी जरूरत है और आप नहीं देना चाहते या दे रहे हैं। नो, गंदगी फैला रही है, और 25 साल पुराने और आने वाले 50 साल तक भी नहीं लगने वाली हैं। तो हमारा ये कहना है, लकीली आज हमारी संस्कृति जो है देने वाली, ये संस्कृति पे अमल करने का वक्त आया है। लेडीज के कपड़े, जेंट्स के कपड़े, बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, एकदम ये सारी मैं अपील करता हूं लोगों को, ये एक्शन है और कुछ भी नहीं, आपका कुछ नुकसान नहीं है। आपका नुकसान है, ऑन द कॉन्ट्ररी घर क्लीन होगा और आसपास में एक गुडविल आप तैयार कर पाओगे, और उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो इतना बड़ा होता है कि इसमें 50 बार आप नमाज पढ़ें और दूसरी चीज़ें पूजा अर्चा करें, उससे जो खुशी और जो होती है उससे ज़्यादा खुशी इसमें होती है। दोस्तों, धर्म असल में क्या है और इबादत असल में क्या है, ये आज ईनामदार साहब हमें बता रहे। और मैं ये मौका ज़रूर लेना चाहूँगा कि सर एक तो बहुत बिजी रहते हैं, मिलते नहीं जल्दी, तो ये मौका मैं ज़रूर लेना चाहूँगा कि उनकी बाकी चीज़ें जो है उन पे भी थोड़ा सा फोकस किया जाए, क्योंकि ये जो चीज़ है, आज मस्जिद को हॉस्पिटल में तब्दील किया, ये एक दिन में नहीं आता है, इसके लिए सालों की मेहनत रहती है, उस आदमी की सोच रहती है। मैं हर साल देखता हूँ सर, 4 बहुत बड़े जुलूस पुणे में आपसे निकाले जाते हैं, कम से कम 10,000 बच्चे उसमें रहते हैं। पहला है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, दूसरा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, तीसरा है महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती, और मोहम्मद पैगंबर साहब की, हजरत साहब की जयंती। ये 4 बहुत बड़े जुलूस आजम कैंपस की तरफ से निकलते हैं और कम से कम 10,000 लोग उसमें रहते हैं। इसके पीछे आपकी क्या सोच है सर? कोई भी पुरुष ऐतिहासिक तब बनता है जब वो सबको लेके चलने वाला होता है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महात्मा ज्योतिराव फुले हो, या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, इनकी फिलॉसफी क्या है और वो हिस्टोरिकल क्यों बने, सबको साथ में लेके चलने की बात की। और वो हिस्टोरिकल नहीं बनते जो लोग सिर्फ अपने कुछ लोगों की बात करते हैं। और इस मुल्क में 20 करोड़ मुस्लिम 1,000 साल से यहाँ पे रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सारे मजहब के जैन लोग रहते हैं। इतने बड़े पैमाने पे प्रेजेंस, पीसफुल प्रोग्रेस के साथ में एक गली के अंदर एक रास्ते पे रहने वाला दूसरा कोई मुल्क नहीं है। और हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल रीजंस के लिए क्या करना है आपको करो, क्योंकि पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए डेमोक्रेसी में सब चीज़ें खुली हैं, लेकिन ये फैब्रिक जो है हमारे मुल्क का, इसको प्लीज़ जैसे का वैसा रहने दो। ये हमारा ये कहना है। और
कुछ भी कर लें, आखिरी में यही सच्चाई रहेगी। प्रैक्टिकल 100 ये रहेगा, सब मिलके रहेंगे। गली गली में, घर घर के अंदर उनके अंदर से जो रिश्ते हैं वो मोहब्बत के हैं, और इसको बढ़ाने का काम अगर हम किसी वजह से नहीं भी कर सके तो उसको खराब करने का काम नहीं करना चाहिए। दूसरी एक बात है सर, मैं हमेशा आपकी संस्था का नाम देखता था MEC मुझे लगता था कि मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी है, बट ये मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी है। तो दुनिया भर में कॉस्मोपॉलिटन का नाम नहीं है, यहाँ पे 31 इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कैंपस में। 27 इंस्टीट्यूशंस का हेड मुस्लिम नहीं है। वाह, बहुत बड़ी बात। आप मुझे बताएं, पूरे हिंदुस्तान में बताएं कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है, मुस्लिम इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे नॉन मुस्लिम हेड्स हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए हमने कॉलेज खोला है, तो अच्छा पढ़ाने वाला कोई भी हो उसको अपॉइंट करना मेरा फर्ज है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी को हमको अच्छा करना है, खराब नहीं करना है। 99% लोग क्या करते हैं, अपने मजहब के लोगों को अपॉइंट करना टीचर बोल के उनको लगता है बड़ा काम हो गया है। जी बिल्कुल। हम उसके ऊपर ये नहीं करते। और मैं खुद मराठी से पढ़ा हूँ, मैं खुद संस्कृत लेके SSC पास हूँ सब्जेक्ट लेकर, और साथ साथ में जितने ब्राह्मणों में जितनी जातियां हैं वो सारी जातियों के मेरे जान देने वाले दोस्त हैं। मारवाड़ी, गुजराती, जैन सब मेरे दोस्त हैं। उसकी वजह यह है, यही हिंदुस्तान की सच्चाई है, और इसी के वजह से हम कुछ कर पाए हैं। और मैं चाहता हूं कि इस फिलॉसफी को सिर्फ बातों के जरिए अभी हमको नहीं करना है, इसको हमने आगे बढ़ाया है और भी आगे हमको बढ़ाना है। आखिरी में गुडविल से ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, एक दूसरे के बुराई से सॉल्व होने वाले नहीं है। बिल्कुल सर, यानी आपने तो हिंदुस्तान के बारे में बोला, मैं तो बोलता हूँ दुनिया के मुस्लिम समुदाय को मैं देखता हूँ, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई अलग अलग तबकों में बटा हुआ है और उनके अलग अलग सोच है, मगर कॉस्मोपॉलिटन या सेक्युलर बहुत बहुत कम है। और ये आजम कैंपस उसका एक जीता जागता सबूत है। एजुकेशन को कम्युनिटी के ट्रांसफॉर्मेशन में तब्दील करने के लिए आपने जो किया वो तो बहुत सराहनीय है सर, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अब देखिए, ब्लैक बोर्ड, चाक, पेन, पेंसिल, नोटबुक से पढ़ाना, इसका मतलब मैं तो चाहता हूँ इंडियन पिनल कोड के तहत इसको क्राइम हमने डिक्लेयर करना चाहिए। बदलते हुए ज़माने में आज ब्लैक बोर्ड चाक से बच्चों को पढ़ाएंगे, आज से 20 साल के बाद में वो बच्चा क्या करेगा? तो अब 20 साल पहले हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को, जो मेरे कैंपस में 14,000 बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ी के हैं, उनको हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऑनलाइन एजुकेशन देना शुरू किया है। बहुत बड़ी बात। MA-CIT जैसी एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट की सर्विस के लिए कंप्यूटर की कंपलसरी है, जो गवर्नमेंट एग्जाम लेती है, ऐसे 6 स्टैंडर्ड के पहले मेरे पास 7,500 बच्चे पास हैं। अभी हमने वो भी बंद कर दिया है, उसको CCC एग्जामिनेशन शुरू किया उसी एज ग्रुप बिफोर 6 स्टैंडर्ड। आज 2,500 बच्चा मेरे पास है CCC, जो IAS IPS ऑफिसरों को नौकरी में ज्वाइन करने के लिए कंपलसरी कंप्यूटर की एग्जामिनेशन है। मेरे पास 5 साल के बच्चे कंप्यूटर बनाते हैं, मोबाइल बने, आप देख सकते हैं। ये कौन से हैं? झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं। देखिए, एक बात हम लोगों को मानना है, इंसान का टैलेंट सेम है, मौके की वजह से वो नीचे ऊपर होता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो रियल काम करने वाले लोगों का पहली रिक्वायरमेंट क्या है, फर्ज क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है? उनको अपॉर्चुनिटी दो। अब अपॉर्चुनिटी देने के बाद में ये सारी चीजें बाहर अलग हो जाती हैं। और यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो राज्य घटना लिखी, उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिए, इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम, एवरीथिंग। तो हमारा ये कहना है कि इसको हम लोगों को स्ट्रिक्टली अमल में लेकर आना पड़ेगा। चेंज आता है। और 5 साल के बच्चे, एक दो नहीं है शो पीसेस, दे आर इन हंड्रेड्स। साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनिंग 6 स्टैंडर्ड में बच्चे ले रहे हैं और उनके 2-3 स्टेजेस पूरे हो चुके हैं, और ये सब गरीब बच्चे हैं। यही जब तक हम इनको ताकत नहीं देंगे, हमारे बच्चे, मेरे बच्चा, मेरा पोता, मेरा नवासा, इनको सुख से रहने को नहीं मिलेगा।
क्योंकि ये जब खुश हो जाएंगे तो हमारी खुशी के अंदर वो शेयर करेंगे या हमको सपोर्ट करेंगे। ये उपकार के लिए नहीं है, ये ड्यूटी के लिए है, क्योंकि ये खुदगर्जी के लिए है कि मेरी आने वाली पीढ़ी अमन से रह सके। ऐसा अगर मेरा ख्वाब है तो मेरा फर्ज है कि आसपास के दूसरे लोगों को हम इस तरीके से ट्रीट करें कि वो भी हमारे बच्चों के साथ, हमारे पोतों के साथ में प्रोग्रेस करें। और ये प्लानिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका टोटल लाइफ का प्लान डिफेक्टिव है। आप सोच रहे हैं आपके नेक्स्ट जनरेशन को मदद करने का, अच्छा रखने का, लेकिन आपके एक्शन अगर नहीं है, आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा। और ये खुदगर्जी का भी मामला है। लोग खुदगर्जी के अंदर सिर्फ पैसे देके नहीं चलता, दूसरों को भी सक्सेसफुल करना पड़ेगा। अब मेरे घर के पास समझो 200 गरीब लोग रहते हैं, मेरा फर्ज है उनको पहले प्रोटेक्ट करने का। और देखिए, ये हमको हमारे टीचरों ने, जो हर मजहब के थे, उन्होंने हमको बचपन में सिखाया सबको एक ट्रीट करो, एक को साथ में लेके रहो। और मैं जिस स्कूल में पढ़ा, मराठी विद्यालय, आरएसएस की स्कूल, मैं आरएसएस की शाखा में भी गया हूँ। और साथ साथ में हमको उन दिनों में कभी भी लगा नहीं कि हमको हमारे साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन एक बात तय है कि उन्होंने भी हमको जो फिलॉसफी सिखाई दी वो इंक्लूसिव दी। इंक्लूसिव, दैट इज इंडिया। What I am trying to tell you is this is India. कुछ छोटे मोटे गेन के लिए ये वो मत करो, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को धक्का मत लगाओ। इलेक्शन में पैसे दे के भी होता है, झूठ बोल के भी होता है, प्रॉमिस करके भी होता है। आपको क्या करने का है करो, मेरे इंडिया को, स्ट्रक्चर को धक्का मत लगाओ। बहुत बहुत बड़ी बात है। आपने अभी बात की अपॉर्चुनिटी के बारे में कि सही आदमी के पास सही अपॉर्चुनिटी पहुंचाना। एजुकेशन है वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी है, और दूसरा एक अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमी। और आपने मुस्लिम बैंक को 4 करोड़ से 400-500 करोड़ तक पहुंचाया। वो ठीक है। देखिए, ड्यूटी ये है, आई एम ऑनेस्ट पर्सन। मैंने पूरी ज़िंदगी में 5 रुपए का लोन नहीं लिया है। लोगों को कभी कभी ऐसा लगता रहेगा कि बैंक के चेयरमैन है। नो, मैं बैंक का चाय नहीं पिया हूँ। मैं 45 साल से इलेक्टेड डायरेक्टर हूँ। चेयरमैन कितने बार हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं कभी चाय नहीं पीता, मैंने कभी सिटिंग अलाउंस नहीं लिया, कभी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं लिया। मेरे पैसे वहाँ पर रखता हूँ, लेकिन कभी भी 5 रुपए का लोन मैंने नहीं लिया, बाहर से भी नहीं लिया। मेरे पास साइकिल नहीं थी, मेरे पैर में चप्पल नहीं थे। ऐसे हालात में मैं पूना में आया हूँ। फिर भी उसूल ये है कि अपने पास पैसे आए तो लेने का, लोन लेकर हफ्तेबंदी के ऊपर वगैरह कुछ नहीं करने का। अपना जितना है उसके अंदर चादर, अपने पैर कितने दूर जाते वो चादर जितनी है उतनी करने का। और मैं बिल्डर एसोसिएशन का, पूना का, क्रेडाई का, महाराष्ट्र का रहा हूँ प्रेसिडेंट। उसके पीछे एक ही वजह थी कि आपके पास पैसे कम थे, आप खुश थे। आपके पास पैसे ज़्यादा हैं और आप परेशान हैं, ये पागल लोगों का काम है। हमारा क्या कहना है, पैसे कम थे अगर खुश थे तो पैसे ज़्यादा आने के बाद में और ज़्यादा खुश मांगता, उससे ज़्यादा आने के बाद में और ज़्यादा खुश मांगता। लेकिन प्लानिंग गलत होने की वजह से क्या है, पैसे कम थे, खुश थे, ज़्यादा आने के बाद में परेशान है। तो हमने कभी भी नहीं किया। और मैं हमारे सभी बिल्डर ब्रदर्स को मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक लिमिट तक जाओ, उसके बाद में अपने पैसे में व्यापार करो, जिसकी वजह से आपको फिर ऑनेस्टी के साथ में काम भी करने के लिए मौका मिलता है और आप पे लोग भरोसा भी करेंगे। तो आज पूरी दुनिया इस चक्कर में उलझी है कि शायद ये कोरोना विषाणु कई आर्थिक युद्ध का कारण तो नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। तो ये पैसा जितनी अच्छी चीज़ है उतनी बुरी चीज़ है, क्योंकि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पैसे के पीछे सोच कौन सी है। बेसिकली इंडियंस आर बहुत एडजस्ट करने वाले, बहुत सब्र करने वाले हैं। पूरी दुनिया के अंदर इतना सब्र से काम लेने वाला दूसरा कोई गरीब हमको नहीं नज़र आएगा, हिंदुस्तानी जितने हैं। तो हम चाह रहे हैं कि उनके भी सब्र को, उनके भी जो लिमिटेशंस हैं उसके आगे जाने मत दीजिए। और वो अगर करना है तो हम सब लोगों को बाहर आना पड़ेगा, सबको मदद करने के लिए, और कोई उपकार करने के लिए नहीं, उसमें खुशी भी है। यानी हमारा ये कहना है, वो ड्यूटी नहीं भी बोलेंगे तो मुझे अगर खुशी का एहसास करना, हर एक को लगता है कि मैं दूसरे के लिए कुछ करूं, अभी वो बात करके नहीं चलेगा, आपको अभी आकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और संविधान में जो जिस इंडिया का ड्रीम देखा गया है, वो इंडिया बनाने के लिए इनामदार साहब कोशिश कर रहे हैं,
उनका और एक पहलू है कि वो लॉ के सेक्टर में भी काम करते हैं और 60 से ज्यादा मुस्लिम पोट जाति जो है उनको आरक्षण के दायरे में लाने का ओबीसी के दायरे में ओबीसी के दायरे मेरा लाइफ का मिशन सिंपल है, कानून का राज हो, और कानून का राज हलता है तो मैं कोर्ट कचहरी करके सीधा कर लेता हूँ। मेरे कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में मैंने जो ऑब्टेन किए हैं उसके वजह भारतीय राज्य घटना को भी अमेंडमेंट करना पड़ा है, लेकिन ये सारी चीज़ें कानून के राज को रास्ते पे चलाने के लिए हमने किया। मैंने कभी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बगावत करो या ये कभी नहीं। हमारा ये कहना है जिस दिन तक गवर्नमेंट है तब तक आप सुखी हैं, समाधानी हैं, प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा कोई काम हिंदुस्तानी न करेंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ढीली हो जाए। जिस दिन गवर्नमेंट ढीली हो गई तो समझो उस दिन सबका मामला खराब हो जाएगा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई अपनी जगह एक अजूबा है, अजूबा है। हर मजहब के, हर जात के, हर प्रांत के, हर फाइनेंशियल स्टेटस के, ये सारे लोगों को खुश रखने की कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में इसके बराबर कोई हो नहीं सकती। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे लीडरों ने भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बड़े ईमान एतबार से अमल किया है। सभी पार्टी के लीडर्स ने, मैंने बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। इधर उधर थोड़ी चीज़ें हुई है, वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी है बोले तो वो भी होना है, लेकिन आखिरी में इस बात को हम सबको मानना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लीडर लोगों का विजडम और उनकी सिंसियरिटी की वजह से जो प्रोग्रेस 1950 के पहले 50,000 साल में नहीं हुआ है, वो सारा प्रोग्रेस ये 70 साल में इस मुल्क का हुआ है। हम पहले एक जोड़ कपड़े के लिए आगे पीछे देखते थे, आज सारी चीज़ें हैं, कपड़े हैं, कारें हैं। किधर थे पहले? साइकिल अगर किसी के पास होती तो हम देखते ठहरते थे, डायनोमा के साथ है बोले थे तो समझो अल्टीमेट होने खुद का संघर्ष बहुत बड़ा है। आप बीजापुर से इस सिटी में है। अब हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग थे, लेकिन लीडरों के फोरसाइट की वजह से, प्रॉपर अमल करने की वजह से इतना बड़ा प्रोग्रेस हुआ है हम लोगों का, हम सोच भी नहीं सकते। आप जाइए किसी झुग्गी झोपड़ी में, मोटरसाइकिल रखने के लिए जगह नहीं, जहाँ पे साइकिल कभी कोई देख नहीं सकता था। है, चेंज हुआ है, अच्छा चेंज हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो और डिमांड करो या और भी प्रोग्रेस मांगता। ये मत बोलो कि कुछ भी नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, ये थैंकलेस काम है। और थैंकलेस काम, इवन थैंकलेस का अगर आप कुछ करते हैं तो गॉड ऑल्सो डोंट परमिट यू। वो भी चाहता है कि मेरा शुक्रिया अदा करो। तो लीडर तो इंसान है, वो तो चाहेगा कि वो मेरा शुक्रिया अदा करो। तो दोस्तों, ये थे पी नामदार सर। आपने देखा ये नेशन बिल्डर्स के फोटो यहाँ पे लगे। नेशन बिल्डर सिर्फ दीवारों पे नहीं लगाए जाते, अपने दिलों में बसाए जाते, फिलॉसफी और अपने खुद के जरिए ये काम किया जाता है। और उसका जीता जागता सदस्य पी नामदार साहब है। ये पूरे हिंदुस्तान नहीं तो पूरे दुनिया के सामने एक ऐसा उदाहरण है कि एक आदमी चाहे तो किस तरीके से काम कर सकता है। और ऐसे लोग सच में महाराष्ट्र के लिए सच में भूषण है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उनको आने वाले महाराष्ट्र दिन की बहुत बहुत कामनाएं देता हूँ। और पी नामदार साहब इस महाराष्ट्र का एक दिन महाराष्ट्र भूषण होए, ये उनको शुभकामनाएं देता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।